मित्रों, हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और इस शुभ अवसर का लाभ उठाते हुए मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिससे कि आप उसके बाद हनुमान जी को बंदर कहना छोड़ देंगे। रामायण के अंदर जो वाल्मीकि रामायण है, उसके अंदर आप देखते हैं कि यदि आप पढ़ेंगे तो सुग्रीव जी, हनुमान जी, अंगद जी आदि जितने भी वानर जाति के लोग थे, उन सभी को कपि श्रेष्ठ, वानर श्रेष्ठ, प्लवक श्रेष्ठ, हरि श्रेष्ठ आदि के नाम से बोला गया है। तो हरि, कपि, प्लवग, वानर ये सभी बंदर को कहा जाता है। तो जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें हनुमान जी को और सुग्रीव आदि सभी को बंदर के समान दिखाया गया है। परंतु क्या वास्तव में ऐसा है? तो मैं आपको जो है रामायण में से प्रमाण देती हूँ कि वे पुरुष ही थे और उसके बाद मैं टिप्पणी करूँगी कि ये वानर आदि इनको क्यों कहा गया है। तो प्रकरण ये है कि रावण जो है वो अपने 2 गुप्तचरों को, शुक और सारंग को भेजता है राम जी की सेना का निरीक्षण करके वहाँ से जानकारी प्राप्त करके लाने के लिए और वहाँ पे वो दोनों पकड़े जाते हैं और राम जी उनको क्षमा करके वापस रावण के पास भेज देते हैं। और शुक और सारंग रावण को राम जी की सेना का सारा हाल बता रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वहाँ कौन-कौन उपस्थित है। तो वो कहते हैं, "एक स्थान गता यत्र चत्वारः पुरुषर्षभाः", यानी एक स्थान पर आए हुए हैं 4 पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषर्षभाः मतलब 4 पुरुष श्रेष्ठ, चत्वारः मतलब 4, पुरुषर्षभः मतलब श्रेष्ठ पुरुष। ध्यान रखिए, श्रेष्ठ पुरुष, ठीक है। लोकपाल उपमाः शूराः कृतस्त्राः दृढ़ विक्रमाः। लोकपाल के समान वे शूरवीर हैं, शस्त्रों से, अस्त्रों से सुसज्जित हैं और बहुत ही दृढ़ विक्रम हैं, पराक्रमी हैं। उसके बाद वो 4 कौन हैं उनके नाम बता रहे हैं। रामो दाशरथिः, श्रीमान् लक्ष्मणः च विभीषणः, सुग्रीवः च महातेजा महेंद्र समविक्रमः। दशरथ नंदन श्री राम, श्रीमान लक्ष्मण, विभीषण और सुग्रीव जो कि महातेजस्वी और महापराक्रमी है। तो आप ये देखिए कि चत्वारः पुरुषर्षभाः अर्थात 4 पुरुष श्रेष्ठों में राम जी, लक्ष्मण जी, विभीषण जी के साथ साथ सुग्रीव का भी नाम यहाँ पर लिया गया है। अब इसके बाद यदि सुग्रीव बंदर होता तो त्रयः पुरुषर्षभाः और फिर एक वानरः ऐसा बोलना चाहिए था। परंतु इसमें पुरुषों यानी कि 3 पुरुषों के साथ सुग्रीव जी को भी उसी श्रेणी में रखा गया, पुरुष की श्रेणी में रखा गया। तो ये तो सबसे यानी मुझे श्रेष्ठ प्रमाण लगा इसमें, क्योंकि इसके पहले भी जो है जो टीकाकार हैं जगदीश्वरानंद जी, इन्होंने काफ़ी सारी टिप्पणियाँ की हैं कि वानर जो है वो वेदज्ञ नहीं हो सकता, वो जो है संस्कृत नहीं बोल सकता, वो बोल ही नहीं सकता पहली बात तो, ठीक है। तो बात यह है कि आप 2 बातें हो सकती हैं, या तो आप रामायण को इतिहास मानते हैं या तो आप उसको मिथ मानते हैं। यदि आप मिथ मानते हैं तो भी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, और यदि आप इतिहास मानते हैं तो फिर आप ये कैसे बताएंगे कि जो है हनुमान जी की पूँछ कैसे थी। ये सब जो गप्पी बातें हैं, इसको आप सिद्ध कैसे करेंगे? और यदि आप नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो रामायण की ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो यदि आप उस प्रश्न चिन्ह को हटाकर रामायण की ऐतिहासिकता को सिद्ध करना चाहते हैं तो फिर आपको हनुमान जी का बंदर होना, सुग्रीव का बंदर होना आदि को गलत सिद्ध करना होगा, अनुचित सिद्ध करना होगा। और उसके लिए बहुत सारे प्रमाण हैं। अब मैं आपको एक ये बताती हूँ कि वानर क्यों कहा गया है, बंदर क्यों कहा गया है। इसके ये पूरा एक अलग विषय है, इस पे ये मेरे वीडियो का उद्देश्य नहीं था। मैंने आपको जो बताया उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, पुरुष श्रेष्ठ कहा गया है सुग्रीव को 3 पुरुषों के साथ में, राम जी के समतुल्य पुरुष उसको कहा गया है। अब ये प्रेम भिक्षु जी की एक पुस्तक है, ये देखिए हनुमान जी का चित्रण इस प्रकार से किया है। तो हनुमान जी जो है वानर जाति हुआ करती थी उस समय रामायण काल में। जो है अभी भी कई सारी ऐसी ट्राइब्स होती हैं जिनके इस प्रकार के नाम होते हैं जानवरों के ऊपर। फिर रीछ जाति होती थी, तो ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भालू, वो जाति के लोग सब भालू होंगे। और फिर अगर जानवर होंगे भी तो जानवर लोग अपने नाम क्यों रखेंगे, वो तो मतलब भाषा ही नहीं जानते ना पहली बात तो उसका पूरा प्रमाण इस पुस्तक में दिए हुए हैं जो मैंने आपको दिखाई इस पुस्तक में। और
जो वानर जाति है उसको उसके गुणों के कारण वानर जाति कहा गया। अब जैसे जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। ये है पुस्तक गुरु गोविंद सिंह जी की, इसमें जीवनी है और सभी गुरुओं के बारे में लिखा है। तो अब ये देखिए आप मैं पढ़ रही हूँ। पाँचों ये जब इन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी जो है उनका नाम उन्होंने जब 5 पंच प्यारों को दीक्षा दी थी, तो उनका पहले नाम गोविंद राय था, लेकिन उन्होंने फिर बाद में अपना नाम गुरु गोविंद सिंह रखा। तो ये देखिए, पांचों शस्त्रधारी वीरों को उन्होंने अमृत पिलाया और उन सभी के नाम का अंतिम शब्द सिंह पुकार कर उनको 5 प्यारों की उपाधि से सम्मानित किया। फिर ओके ठीक है। तो सिंह नाम से उन्होंने पुकारा, तो ये जो सरनेम सिंह रखते हैं वो इसीलिए रखते हैं। अब सुनिए, गुरु गोविंद सिंह साहब ने सिंहों को खालसा का नाम बख्शा। अब यहाँ पे लिखा है गुरु गोविंद सिंह साहब ने सिंहों को खालसा का नाम बख्शा। तो क्या हम ये कहने लगेंगे क्या कि सिंहों को बख्शा मतलब कि शेरों को बख्शा, क्योंकि सिंह का अर्थ तो शेर होता है। तो ये नहीं होता है। सिंह जो है वो उनका गुण है, उस गुण के आधार पर गुरु गोविंद सिंह जी हैं, क्योंकि सिंह मतलब शौर्य का प्रतीक होता है। तो उस गुण के कारण जो है सिंह उन्होंने सरनेम धारण करवाया सभी को। तो इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं। जो मछुआरे होते हैं वो पूरी कम्युनिटी जो है वो मछली पकड़ती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मछलियाँ हो जाएंगी मछुआरे जो हैं। तो इसी तरह से जो वानर जाति रही होगी, उनके गुण जो हैं वो मतलब बहुत चंचल और इस प्रकार के कूद फांद कर पाने वाले, इस प्रकार के जो होंगे गुण होंगे, या जो भी, वो पूरा अलग विषय है, मैं फिर से कह रही हूँ। परंतु ये जो प्रमाण मैंने दिया है इसको कोई नहीं काट सकता, क्योंकि ये मैंने वाल्मीकि रामायण से दिया है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप सभी को हनुमान जयंती की पुनश्च शुभकामनाएं। ओम हनुमते नमः।